हेलो एवरीवन। आज आपसे बात करने आया हूं कि ट्रेड लेने से पहले ट्रेड में किन किन पैरामीटर को देख के मैं अपने ट्रेड को इनिशिएट करता हूं और आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपको हमारे चैनल को विजिट करना चाहिए। क्या आपको यहां पे लर्निंग मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और कैसे आप केवल विजिट करके चैनल पे कंटिन्यू ट्रेड को देख करके यदि आपने सीख लिया तो अपने आर्ट के अनुसार, अपने कैलकुलेशन के अनुसार आप अपने डिप्लॉय कैपिटल पे लगभग मंथली 3 to 5% कैसे जनरेट कर पाओगे, इन बात को आज डिस्कस करने आया हूँ। कभी भी किसी ट्रेड को बनाने से पहले मार्केट में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस नाम की चीज़ की ज़रूरत होती है। बट होता क्या है, मार्केट में मल्टीपल टाइम फ्रेम में लोग नए होते हैं। नए बंदे के साथ में समस्या क्या होती है, सबसे बड़ी उसको पहले जानते हैं। उनके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है कि सपोज करिए, मान लीजिए मार्केट में आपने एक नए हो तो आपके पास पैटर्न पे इस तरह की विंडोज हैं। इस तरह की विंडोज में कभी भी आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मार्केट में कहाँ क्या करना है, कब लेना है। तो आपको दो टूल्स स्मार्ट तरीके से काम करती है। कुछ ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड स्ट्रेटजी जिसमें आपको स्ट्राइक का पता चल जाए, ऑटोमेटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपकी ग्राफ से कोई लाइन ड्रॉप हो जाए, ताकि आपको ट्रेड करने की कला, ट्रेड करने की कॉन्फिडेंस बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ जाए। इन तरह की आर्ट को आज बात करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम आपको अपनी कुछ एडवांस टेक्निकल टूल्स के माध्यम से, कुछ एडवांस कंसेप्ट के माध्यम से हर महीने अगले महीने की ट्रेड, उसके अगले महीने की ट्रेड लेकर के प्रॉफिट जनरेट करने में कामयाब बनाते हैं। आइए आज सीखते हैं। ठीक इसी प्रकार का ट्रेड एक लिए गए, जिसमें इस ट्रेड को हम लोगों ने 15 मार्च को इनिशिएट किया है और मार्च महीने में बैठ करके अप्रैल महीने में ट्रेड करना, एक नेक्स्ट और 4 मंथ में ट्रेड करना एक कुछ ज़्यादा ही पैसिव तरीके का काम है। यह काम उन लोगों के लिए है जो नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या मार्केट में कंटिन्यू रूप से एक्टिव नहीं होते। उन लोगों की यह स्ट्रेटेजी काफ़ी फायदेमंद होता है। तो शुरुआत के दौरों में मार्च महीने में हमने 18,000 की 4 लॉट यहाँ पे बेचा और उसके साथ में 17,900 की 2 लॉट खरीदा, तो ये कॉल स्प्रेड हो गया। अब इसके आगे में दूसरी ट्रेड हमने पुट साइड के ली, जिसमें अप्रैल सीरीज की 16,000 की 4 लॉट बेचे और 16,100 की 2 लॉट खरीदे। यह पुट साइड के स्प्रेड हो गए। उस वक्त हमारे पास ये ट्रेड नहीं थे। आज हमने इस ट्रेड को ऐड कर दिया है। ऐड कितना क्वांटिटी कर दिया है, केवल दो क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया है। और ऐसा करते ही इस ट्रेड को आज हमने ऐड किया। स्क्रीन पे आपको डेट दिख रहा होगा, क्रिएट डेट और मॉडिफाई डेट। तो ये लगभग आज हमने 11:02 पे किया है। स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से आपको प्रेजेंट हो रहे होंगे। फ्रेंड्स, शुरुआत के दौरों में जब हमने इन 4 ट्रेड को अलग अलग कॉल साइड और पुट साइड लिए, 3-4 ट्रेड को मिलाकर के हमारे पास लगभग जो डिप्लॉय मार्जिन थी, और डिप्लॉय मार्जिन लगभग कितने थे आज उसको समझते हैं। तो यदि मैं इस ट्रेड को लेकर आऊँ और सपोज करो 35 पे आप मॉडिफाई करके मैं दिखाता हूँ, क्लोज कर रहे हैं और इधर में हम इसको 23 में केवल क्लोज कर रहे हैं, तो जो डिप्लॉय कैपिटल था वो लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास में थे। उस पर रिटर्न लगभग 2.5% के आसपास जनरेट हो रहे थे और यह रिटर्न लगभग 10 से 12 दिन के अंदर जनरेट हो रहे थे। आपका इन्वेस्टमेंट काफ़ी शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा खासा गेन कर गया और किसी स्ट्राइक को लेना, सिलेक्शन करना, यह बहुत बड़ा आर्ट नहीं है। इसके लिए हमने इस सिलेक्शन को कैसे लिया है, 18,000 क्यों लिए उसको समझते हैं। क्योंकि मार्केट में उस वक्त अगर हम मई की बात करें तो लगभग 17,200 के आसपास चल रहे थे और वहाँ से ऊपर में एक ज़बरदस्त की रेजिस्टेंस है जो लगभग 17,100 के आसपास बन रहा है, जो लगभग 17,100 के आसपास लग रहे हैं। तो वहाँ से 800-900 पॉइंट की दूरी पे मुझे लगा कि बहुत अच्छा स्प्रेड जनरेट कर सकता है और हम मार्केट में जब भी इस लेवल को ब्रेक करता, इस स्प्रेड को हम पीछे की साइड लेकर के और यहाँ पे स्प्रेड जनरेट कर देते हैं। तो पहले से ही अपनी प्लानिंग रेडी है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों ने 16,000 की पुट
की तरफ में काम किया। 16,000 की 4 लॉट पुट को हमने यहाँ पे बेच दिया है और 16,100 की 2 लॉट पुट को हमने लिया। इस स्ट्राइक के पीछे क्या लॉजिक थी? सेम कंसेप्ट के साथ में मार्केट एक बहुत बड़ी बिग डिमांड जोन पे खड़ी है। यह डिमांड जोन इतनी आसानी से ब्रेक नहीं कर सकता ऐसा मुझे लगता है, बट मार्केट है, कभी भी कुछ हो जाए। इसके लिए यदि ये ब्रेक करता तो ऊपर की स्ट्राइक को हम नीचे की तरफ लेके आते और यहाँ पे अगला बैक साइड हमें पीछे हटने के लिए स्ट्राइक पहले से ही प्री प्लान रेडी है 15,300 के आसपास में। प्रीवियस ईयर जब आपने देखा होगा, पिछले साल मार्केट ने 15,800 के लेवल के बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया था और आज तो हमने स्टेट को केवल 40 से 45 दिन के लिए जनरेट किया है और मार्केट ने ऑलरेडी ऊपर से 8-10% की करेक्शन दे ही चुका है। तो ये मानता हूँ कि यह डिमांड जोन काफ़ी दिनों तक काफ़ी रिफ्लेक्शन करेगा और काफ़ी रिस्पेक्ट करेगा मार्केट को और आने वाले दिनों में मुझे ऐसा लगता है कि 18,100 के ऊपर मार्केट जा सकती है 2-4-5 महीनों के अंदर में। बट कल जाएगा, परसों जाएगा, ऊपर या नीचे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इन बातों को नज़र में रखते हुए आज हम लोगों ने इन 2 ट्रेड को इनिशिएट किए, जिससे कि अपने की इस डाउन साइड और अप साइड के लॉस को मुझे नल करना है। और जो प्रॉफिट हमारे हाथों में आ गए हैं लगभग 5-6 हज़ार रुपये के आसपास में, अगर बीच सेंटर में यह मार्केट एंड तक होता है तो लगभग इसमें 11,000 की प्रॉफिट आएगी। बट इतनी प्रॉफिट तो हम कभी थिंकिंग में भी हमारी नहीं है। बट क्यों ना ऐसा काम करें कि इस ट्रेड में 11,000 की प्रॉफिट तो मुझे मिले, बट कब मार्केट डाउन साइड अच्छी मूवमेंट हो जाए या अप साइड मोमेंटम हो जाए। दूसरी, थोड़ा मैं डिप्लाई कैपिटल मार्जिन यहाँ से कम हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने एक एक्शन लिया है। इस एक्शन में नीचे की हमने पुट को 2 लॉट बाइंग कर लिए हैं और इसके अगेंस्ट में हमने ऊपर की 2 लॉट को बाइंग कर लिए। दोनों ही बाइंग हमने आज किया है ताकि ऐसा करते ही कंप्लीट रूप से यह ट्रेड हमारे लिए फेवर में आ जाए। अब मार्केट इस साइड में आती है तो 12-13 हज़ार रुपये प्रॉफिट मुझे मिलेगा। मार्केट इस साइड में आती है तो लगभग मुझे 11-12 हज़ार का प्रॉफिट मिलेगा। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ आपको 5-6 हज़ार ही मिलेंगे। आने वाला 5, 7, 8, 10 दिन रुकेंगे तो शायद आपको प्रॉफिट थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई देगा और आपकी डिप्लाई कैपिटल लगभग 1 लाख रुपए फ्री हो गए हैं, जो आप अलग स्ट्रेटेजी पे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजी को सीखने से पहले, स्ट्रेटेजी को डिप्लाई करने से पहले इन डायनेमिक लेवल को जरूर समझिएगा। यही एक ऐसा लेवल है जो लेवल आपको हर बार बेहतरीन प्रॉफिट जनरेट करवा सकता है। मार्केट में भी स्टॉप लॉस 17,424 के आसपास में आने वाले हैं। मतलब जब तक मार्केट 17,500 के ऊपर में मूव नहीं करता है तब तक अप साइड मोमेंटम नहीं है और किसी भी रीजन से 17,500 के आसपास में मार्केट अप साइड में आए तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। यानी जिन लोगों ने स्टॉप लॉस ट्रेल करने पे लॉस कम करना चाहते हैं, प्रॉफिट को कम करना चाहते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी ठीक उसकी विपरीत काम कर रही है। इसलिए मैं तो सिर्फ आपसे ये कहता हूँ, आज ही आपको मार्केट में डायनेमिक लेवल से जो भी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन पे काम करता हुआ जो भी रूल्स है, उस रूल को सीखना और समझना चाहिए। थैंक यू सो मच।